कल होली का त्योहार है। मैं तुम सबके लिए गुंजिया बनाकर रख लूंगी, फिर आप सब मजे से खाना। चिड़िया बहन, गुंजिया मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरे लिए थोड़ी ज्यादा ही बनाना। मिट्ठू तोते, तू चिड़िया से गुंजिया बनाना सीख ले। जब जी चाहे तब खुद से गुंजिया बनाकर खाया करना। हाँ कबूतर, तू सही कहता है। मैं भी चिड़िया के साथ गुंजिया बनवाऊंगा और सीखूंगा भी। मिट्ठू तोते, आप किसी और दिन सीख लेना, पर आज के लिए मुझे अकेले ही बनाने दें। चिड़िया, मेरे लिए तो चाशनी वाली गुंजिया बनाना। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। मुझे पता है कालू भैया, इसलिए मैं 1 किलो चीनी फालतू ले आई हूँ। वो सभी पक्षी बड़े खुश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं और होली की तैयारियों में लग जाते हैं। ये पक्का हरा रंग तो मैं चिड़िया को लगाऊंगा, पूरा अपने जैसा हरा तोता बना दूंगा। मैं ये काला रंग मिट्ठू तोते को लगाऊंगा और ये पीला वाला कालू और गोरी को और नीला रंग चिड़िया को। कल बड़ा मजा आएगा, सबको रंग बिरंगा देख। मुझे तो ढेर सारी गुंजिया बनानी है, किसी पक्षी के लिए कम पड़ गई तो मैं जल्दी जल्दी पंख चलाती हूँ। सब अपनी अपनी होली की तैयारियों में गुम थे। बस एक गौरी कौवी थी जो आज के दिन भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। गौरी जी, आप भी कभी चिड़िया की तरह गुंजिया बना लिया करो, बस सारा समय दिमाग चलाती हो। कालू जी, मैं गुंजिया बनाऊं या नहीं, पर आपको तो पेट भरने को गुंजिया मिल ही जाती हैं, फिर आपको कैसी चिंता। हाँ, बात तो सही है, पर आप इतनी देर से क्या सोच रही हो? मैं यही सोच रही हूँ कि इस बार की होली कैसे मनाऊं। थोड़ा तो कुछ अलग करना चाहिए जिसे पक्षी याद करें। आप सोचती रहो, मैं तो चला सोने। मुझे सुबह होते ही गुंजिया खाने चिड़िया के घर जाना है। यह कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है और गौरी कौवी सोचती रहती है। हाँ, ये आइडिया एकदम बढ़िया है। मैं रात को ही सब पक्षियों को रंग लगाकर उनकी शक्लें बदल देती हूँ और सुबह होते ही खुद कहीं जाकर छिप जाऊंगी, फिर सारे पक्षी मुझे ही ढूंढेंगे। ऐसे सोचकर गौरी कौवी रंगों को लेकर चुपके से कबूतर के घर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कबूतर को रंग लगा देती है। बड़ा सफेद सफेद रहता है ये कबूतर, अब लग रहा है ना बिल्कुल काले कौवे जैसा। थोड़ा लाल रंग और लगा देती हूँ इसे। फिर गौरी कौवी कबूतर को रंग लगाकर वहाँ से चली जाती है। वो मिट्ठू तोते के घर जाती है। गौरी मिट्ठू तोते को भी रंग लगा देती है। इस मिट्ठू तोते को तो पूरा सतरंगिया कर दूंगी, जिसे देखकर किसी की हंसी ना रुक पाए। थोड़ा काला तो थोड़ा पीला। इस तरह से गौरी तोते को भी रंग लगाकर चिड़िया के घर चली जाती है। अब चिड़िया की बारी, मैं इसे कौन सा रंग लगाऊं? हाँ, चिड़िया को मैं पक्का हरा रंग लगा देती हूँ। ये रंग 2-3 दिनों तक छूटेगा भी नहीं। फिर गौरी कौवी चिड़िया को भी हरा रंग लगा देती है और अपने घर पर आ जाती है। सबको रंग लगा दिया, अब बस ये कालू बचा है, क्यों ना इसे भी रंग लगा ही दूं। फिर जब सुबह कालू अपने आप को देखेगा तो चौंक जाएगा। फिर गौरी कौवी कालू को भी रंग लगा देती है और खुद दूर किसी जंगल में जाकर छिप जाती है। ये जगह छुपने के लिए एकदम ठीक है, यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। अब तो कालू और पक्षी मुझे ना पाकर परेशान होंगे और मैं बड़े मजे से यहाँ सोती रहूंगी। अरे, ये गौरी सुबह सुबह कहाँ चले गई? शायद अपनी सहेलियों को रंग लगाने गई होगी। चलो
मैं भी रंग लेकर चिड़िया के घर जाता हूँ और उसे रंग लगाकर मीठी मीठी चाशनी खाता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी पिचकारी उठाता है और चिड़िया के घर चला जाता है। रास्ते में कबूतर एक पेड़ पर छिपा बैठा था। वो जैसे ही कालू को देखता है तो उस पे रंग के भरे गोले फेंक देता है। कबूतर रुको, मैं तुझे अभी बताता हूँ। मेरे पास भी पिचकारी है, भाग, कहाँ भागेगा, मैं तुझ पर निशाना लगा के रहूंगा। फिर कालू कौवा अपनी पिचकारी चलाता है और कबूतर को मारता है। फिर वे दोनों एक दूसरे के गले लगकर होली की बधाई देते हैं। दोस्त कालू, होली की बहुत बहुत बधाई। सेम टू यू कबूतर, सेम टू यू। तुझे भी मेरी तरफ से होली की ढेर सारी बधाई। पर कालू, मुझे तुझे रंग लगाने में मजा नहीं आया। तू पहले से ही चिड़िया की तरह बिल्कुल पीला हो रहा है। क्या कहा कबूतर? मुझे पीला रंग लगा है, पर मुझे तो किसी ने भी रंग नहीं लगाया। वो पहले पक्षी तुम ही हो जिसने मुझे रंग लगाया है। नहीं नहीं कालू, तू पहले ही पूरा रंग में हो रहा था। मैंने तो तुझे बाद में रंग लगाया। पता नहीं मुझे किसने रंग लगा दिया, पर कबूतर तू भी तो काला दिख रहा है। तुझे ये काला रंग किसने लगाया? फिर वह दोनों अपने आप को नदी के पानी में देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। हाँ कालू, तू तो सही कह रहा था, मुझे तो काला रंग लगा है। अरे कबूतर, तू इतना चौंक मत। होली के दिन तो कहीं से भी रंग लग जाता है। चलो हम चिड़िया के घर चलते हैं। ऐसे बातें कर वे दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही मिट्ठू तोता आया हुआ था। वो चारों एक दूसरे को रंग लगाते हैं और पेट भर गुजिया खाते हैं। दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे मिट्ठू तोते, तू तो पहचान में भी नहीं आ रहा। आ इधर आ, तुझे मैं होली की बधाई अपने पंख से गुजिया खिला कर देता हूँ। कालू भैया, गौरी बहन कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आई? पता नहीं सुबह सुबह गौरी कहाँ चले गई। मैं तो सोया हुआ था, जब जागा तो गौरी घर में नहीं थी। मुझे तो लगता है गौरी हमसे कहीं छिप गई है। क्यों ना हम गौरी को ढूंढ लें, फिर अच्छे से मिलकर रंग लगाएंगे। फिर वो सारे दोस्त गौरी को ढूंढने चले जाते हैं और एक दुकान वाले पक्षी से पूछते हैं, उल्लू भैया, आपने कहीं गौरी को देखा है? हम उसे रंग लगाने के लिए कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ चिड़िया, मैं जब सुबह बाजार से आ रहा था तो मैंने गौरी को बड़ी नदी की ओर जाते देखा। अच्छा, गौरी हमें रंग लगाकर खुद छिप गई है। अब मैं सब समझ गया। गौरी हमें रंग लगाकर खुद छिप गई है। हाँ कबूतर भैया, आप सही कह रहे हो। मैं सुबह जब नींद से उठी तो मेरे ऊपर भी हरा रंग लगा हुआ था। फिर वो सब गौरी की चाल समझ जाते हैं और बड़ी नदी पर चले जाते हैं। वहाँ पर गौरी कौवी तो खर्राटे लेकर सोई हुई थी। हम सबको रंग लगाकर गौरी कैसे गहरी नींद में सो रही है। मैं इसे अभी जगाती हूँ। नहीं चिड़िया, गौरी को मत जगाओ। मेरे पास इसे जगाने का एक तरीका है, तुम सब बस देखते जाओ। ये कहकर कालू कौवा नदी से पानी लाता है और पास में एक छोटे से गड्ढे में भर देता है। वो तीनों भी उसकी मदद करते हैं और गड्ढा पानी से भर जाता है। अब जल्दी जल्दी से पानी में अपने अपने रंग मिला दो, फिर गौरी को उठाकर इसमें फेंक देंगे। फिर देखना गौरी कैसे चिल्लाती है। फिर वह सब गौरी को उठाकर पानी में फेंक देते हैं। गौरी तो एकदम से चिल्ला पड़ती है, हाय, ये क्या हुआ? मैं यहाँ गड्ढे में कैसे? बचाओ। गौरी, बुरा ना मानो, होली है। हाँ गौरी, हमें तुम्हारी चालाकी
चालाकी के बारे में सब पता चल गया। अब आराम से तालाब में डुबकी लगाओ। आप सब भी इस पानी में आ जाओ, बड़ा आनंद आ रहा है। गोरी कौवी के इतने कहते ही कालू सबको धक्का देता है और वह तालाब में गिर जाते हैं। फिर कालू कौवा भी पानी में कूद जाता है। इस तरह से वो सारे पक्षी खूब मस्ती करते हैं और होली का त्योहार बड़े मजे से मनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी। वह नारियल पानी बेचने का काम करती थी और उसी से अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। उस चिड़िया का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो गरीब होने के बाद भी कमजोर पक्षियों की मदद किया करती। अरे वाह, आज तो मेरे सारे नारियल बिच गए। मैं आज अपने बच्चे के लिए बर्गर ले जाती हूँ। वो बर्गर खाकर बहुत खुश होगा। फिर टोनी चिड़िया अपने बच्चे के लिए बर्गर खरीद लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे एक भिखारी पक्षी मिलता है। बेटी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। चाचा जी, मेरे पास 2 बर्गर हैं, आप एक बर्गर खा लें। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे, अब मैं ये बर्गर खा लेता हूँ। फिर बूढ़ा पक्षी वो बर्गर खा लेता है और चिड़िया अपने घर को आ जाती है। चिड़िया का बेटा बर्गर देखकर बहुत खुश होता है। मम्मा, बर्गर तो बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाओ। नहीं मेरे बेटे, आप ही बर्गर खाएं, मैं रोटी खा लेती हूँ। फिर वह दोनों माँ बेटा भोजन खा लेते हैं। चिड़िया के पड़ोस में एक कालू कौवे का घर था। वो भी नारियल बेचने का काम किया करता, परंतु उसके नारियल ज्यादा नहीं बिच पाते, इसलिए वो टूनी चिड़िया से हमेशा ही जला करता। कालू जी, चिड़िया के सारे नारियल बिच जाते हैं और आपका एक भी नहीं बिच पाता। गोरी, मैं क्या करूं जब कोई मेरे नारियल खरीदता ही नहीं। सब पक्षी उस चिड़िया से ही नारियल खरीदते हैं। कालू जी, कुछ ऐसा करिए जिससे वो चिड़िया नारियल बेच ही ना पाए, फिर सारे पक्षी हमसे नारियल खरीदना पसंद करेंगे। हाँ गोरी जी, मैं चिड़िया की रेहड़ी को चुरा लाता हूँ, फिर देखते हैं वो चिड़िया नारियल बेचने कैसे जाती है। हाँ हाँ कालू जी, ये आइडिया ठीक है, आप रेहड़ी को ही चुरा लाएं, हम उसे कबाड़े में बेच देंगे और थोड़े पैसे भी कमा लेंगे। ऐसे योजना बनाकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया अपने बेटे के साथ सो रही थी। तभी कालू कौवा धीरे से रेहड़ी को अपने घर ले आता है। ले आया गोरी जी, रेहड़ी को ले आया। अब देखते हैं कल चिड़िया नारियल पानी बेचने कैसे जाती है। अब सो जाओ, कल आपको जल्दी जागना है और चिड़िया के हिस्से के भी नारियल पानी बेचने हैं। ऐसे बातें कर वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी जब अपनी रेहड़ी को गायब देखती है तो बहुत उदास होती है। मेरी रेहड़ी को कोई दुष्ट चुरा ले गया, अब मैं नारियल पानी कैसे बेचूंगी। टूनी चिड़िया सोच सोच कर बहुत दुखी हो रही थी और कालू कौवा अपनी रेहड़ी पर नारियल पानी बेचने चला जाता है। चिड़िया के ना होने के कारण कालू के सारे नारियल जल्दी ही बिच जाते हैं और वह खुश होता हुआ अपने घर आता है। रास्ते में उसे भिखारी पक्षी रोक लेता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं ये जलेबी अपने पत्नी के लिए ले जा रहा हूँ, तुम्हें क्यों दूँ? बेटा, बड़ी भूख लगी है, थोड़ी सी जलेबी दे दो जिसे खाकर मैं सो जाऊं। दूर हट भिखारी पक्षी, मुझे घर जाने दे, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, आया बड़ा जलेबी खाने। ऐसे बोलते हुए कालू अपनी रेहड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है और बेचारा भूखा पक्षी मन ही मन सोचता है, लगता है आज वो चिड़िया नहीं आएगी, वो होती तो मुझे जरूर कुछ खाने को देती। कालू जी, जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा हुआ
जो आप जलेबी ही लाए। खाएं गौरी जी खाएं, मुझे पता था कि मेरी पत्नी को जलेबी खाना बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं जलेबी लाया हूँ। कालू जी, मैंने चिड़िया को सुबह से नहीं देखा है, न जाने घर में क्या कर रही है। गौरी, मैं देख कर आता हूँ, आखिर चिड़िया घर में क्या कर रही है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उस चिड़िया को दुखी देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। वो देखते हैं तो चिड़िया रेहड़ी बनाने में लगी हुई थी। चिड़िया बहन, ये क्या कर रही हो? आप इस कबाड़े से क्या बना रही हो? गौरी बहन, कोई दुष्ट पक्षी मेरी रेहड़ी को चुरा ले गया, तो मैं इस कबाड़े से बस अपने लिए रेहड़ी बना रही हूँ, ताकि कल नारियल पानी बेचने जा सकूँ। परंतु चिड़िया, ये रेहड़ी तो बहुत छोटी है, इसमें तो थोड़े से ही नारियल आ पाएंगे। हाँ गौरी बहन, ये रेहड़ी बहुत छोटी है, इसलिए मैं अपने बेटे को साथ ले जाया करूँगी। जैसे ही नारियल पानी कम पड़ेंगे, मैं घर से और नारियल ले जाया करूँगी। तब तक मेरा बेटा वहाँ नारियल पानी बेच लेगा। फिर चिड़िया से ऐसे बातें कर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। और अगली सुबह टूनी चिड़िया अपनी छोटी सी रेहड़ी पर नारियल बेचने चली जाती है और कुछ ही देर में उसके सारे नारियल पानी बिच जाते हैं। बेटा, मैं और नारियल लेने जा रही हूँ, तब तक आप रेहड़ी का ध्यान रखना। ऐसे कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। उसके नारियल पानी बिचते देख कालू और गौरी सोचने लगते हैं। देखा देखा कालू जी, आपने चिड़िया के लाए हुए नारियल पानी बिच गए, अब और लेने घर गई है। हाँ गौरी जी, मैं सब देख रहा हूँ, पर अब क्या कर सकते हैं, चिड़िया तो है ही समझदार। ना कालू जी, आप ऐसा ना कहें, अगर चिड़िया समझदार है तो मैं भी कम चालाक नहीं। इस बार तो ऐसा आइडिया सोचा है, चिड़िया कभी नारियल पानी बेच नहीं पाएगी। जल्दी बताएं, क्या सोचा है? कालू जी, हम चिड़िया के नारियल पेड़ों को जड़ों से काट फेंकते हैं, फिर तो चिड़िया का काम एकदम बंद हो जाएगा। ठीक है, आज रात को ही हम सारे पेड़ काट देंगे, फिर देखेंगे वो चिड़िया नारियल पानी कैसे बेचती है। ऐसे सोचकर वे दोनों पति पत्नी खुश होते हैं। रास्ते में उसी जगह पर वो भिखारी पक्षी चिड़िया को रोक लेता है। उसकी हालत तो बहुत खराब थी। चाचा जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ बेटी, कल से मेरी तबीयत बहुत खराब है। बेटी, कुछ पैसे दे दो जिनसे मैं अपना इलाज करवा लूं। बीमार पक्षी की ऐसी हालत देखकर चिड़िया को उस पर बहुत दया आती है। चाचा जी, आप इस हालत में कहाँ जाएंगे? आपके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपका इलाज करवा दूंगी। ऐसे कहकर चिड़िया बीमार पक्षी को अपने साथ ले जाती है और बुलबुल डॉक्टर से उसका इलाज करवाती है। बेटी, आप बहुत दयालु हो, जो मुझ भिखारी को अपने घर में रखा। चाचा जी, ये काढ़ा पी लो और सो जाओ, डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। फिर रात हो जाती है, वो सब सो जाते हैं और देर रात होने पर कालू और गौरी चिड़िया के नारियल पेड़ों को काटने आते हैं। कालू जी, सब सो गए हैं, अब पेड़ काटना शुरू करो। हाँ गौरी, आहिस्ता बोलो, मैं पेड़ काटता हूँ। कालू पेड़ को काटने ही वाला था कि तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। तभी अचानक एक मोटी डाल कालू के सिर पर लगती है। वो तो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। उठो कालू जी, आंखें खोलो, वरना हमें यहाँ कोई देख लेगा, जल्दी उठिए। गौरी कालू को जगाने में लगी हुई थी कि तभी अचानक से एक मोटी डाल टूटकर गौरी के ऊपर गिर जाती है। हाय राम, ये कालू तो बेहोश पड़ा है और मैं इस टहनी के नीचे दब गई। अब हमें कौन
बचाएगा। वो दोनों रात भर वहीं पड़े रहते हैं। सुबह जब चिड़िया गोरी को देखती है तो टहनी के नीचे से निकाल लेती है। गोरी बहन, आप ठीक तो हो? और आप दोनों यहाँ कैसे आए? वो दोनों तो अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा थे और बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। कालू जी, हमने चिड़िया का बुरा सोचा, लेकिन भगवान ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। हाँ गौरी जी, अब मेरे सब समझ आ गया। अब दोबारा से ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, वरना भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ हाँ कालू जी, आप ठीक कहते हो। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, भगवान के दिए में ही खुश रहेंगे और ज्यादा नारियल बेचने का लालच नहीं करेंगे। अब कालू और गौरी सब समझ गए थे कि दूसरों का बुरा करने से खुद का ही बुरा होता है। फिर उस दिन के बाद वे दोनों सुधर जाते हैं और कभी भी चिड़िया के साथ बेईमानी नहीं करते।